रहा होता है वो ऐसा ही पढ़ के ही आता है जो तुम लोग पढ़ रहे हो बेंच पर बैठ कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हाई लेवल थिंकिंग और लो लेवल कॉन्टेक्स्ट में सोचना है, ठीक है, और इस तरह से सोचना है कि हमें क्या अचीव करना है। ये ऑप्टिमम लेवल पे, ऑप्टिमम का मतलब होता है इष्टतम, इष्टतम लेवल पर योजनाओं को पहुंचाना है। जो अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाओं का मतलब जैसे कि हमारा क्या क्या अपेक्षाएं हो सकती है, जैसे गरीबी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, अशिक्षा को दूर करना है, ठीक है ना, भूखमरी को दूर करना है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना है, उधर दिख रहा है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बेहतर करना है, ठीक है। मतलब जीवन के जितने भी पहलू है उसको बेहतर करना है, हमारा ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव है। ये काम हमारा ये है कि ऑप्टिमम यही ये करना है, ये सारा चीज, ठीक है, ETC। और इसके लिए थिंकिंग यहाँ से हो रहा है, और हमको सोचना है नीचे वाले लोगों के लिए। अब जो सोसाइटी में हाई लेवल के लोग हैं, अब जो रिलायंस के मालिक है, टाटा के मालिक है, उनके बारे में थोड़ा सोचना रहता है, ठीक है, लेकिन जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उन लोगों के बारे में बेसिकली सोचना रहता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि प्लानिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट प्लान है, ठीक है, और प्लान के अलग अलग पार्ट को अभी हम लोग इसमें सिलेबस में पढ़ने का भी हम लोग को नहीं है। लेकिन प्लान जो होता है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर दो तरह का होता है, सेंट्रलाइज्ड, दूसरा डिसेंट्रलाइज। क्योंकि चर्चा हम लोग डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की कर रहे हैं। सेंट्रलाइज में होता है कि योजनाओं का निर्माण एक सेंटर के थ्रू होता है, मतलब हाई लेवल पे होगा, यहाँ होगा, ठीक है, और ये हमारी सारी सेंटर है। यहाँ से योजनाएं आएगी स्टेट पर, स्टेट के बाद आएगी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से नीचे फिर आएगा ये विलेज लेवल पर, ठीक है ना। ये डाउनवर्ड है प्लानिंग। डाउन प्लानिंग मतलब क्या हो गया, अब देखो ये सेंटर तो ऐसे ही रहेगा, स्टेट तो यही रहेगा, लेकिन निर्माण जब यहाँ हो रहा है, विलेज लेवल पर हो रहा है, पंचायत में हो रहा है, तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, फिर स्टेट और सेंटर को अप्रूव करेगा, मतलब अपवार्ड हो जाएगा, अपवार्ड, है ना, ऊपर की ओर प्लानिंग होगी। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में बेसिकली गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज, योजनाओं का निर्माण, प्लानिंग करना, उसके ऑब्जेक्टिव को समझना, ठीक है, ये विकेंद्रीकृत कर दिया जाता है, अलग अलग भाग में बांट दिया जाता है। जिनको इसका लाभ मिलना है, लो लेवल पर ही इसका लाभ मिलना है, तो प्लानिंग भी वहीं से होना है। अगर इसका लाभ ग्रामीण स्तर पर मिलना है, गांव को मिलना है, तो ग्रामीण स्तर पर ही प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है ना। इससे फायदा क्या होता है, इसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जब पंचायती राज आया था, पंचायती जान रहे हो ना, 1900, ठीक है, 92 का एक्ट में 93 से लागू होता है, ठीक है। तो पंचायती राज अधिनियम जब लागू हुआ उसके बाद से वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, अपवर्ड प्लानिंग। इसमें क्या होता है, देखो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में प्रॉब्लम भी लोकल, ठीक है ना। अगर समस्याएं हैं तो वहां के स्थानीय समस्याएं होती है, कहीं भी, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं उपज कम होता है, ठीक है ना, कहीं और कोई इशूज है, कहीं मिनरल्स कम है, कहीं ज्यादा है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम लोकल है, तो उसके पास रिसोर्सेज भी, उनके पास जो होता है उनकी जानकारी उनको बेहतर होती है। अगर समस्याएं तुम्हारे गांव में कुछ है, तुमसे ज्यादा बेहतर हम नहीं समझ सकते, तुम बेहतर समझ सकते हो, ठीक है। फिर इस समस्या का समाधान कहाँ से होना है, किस प्रकार के रिसोर्सेज से होना है, इसकी भी बेहतर समझ वहीं के लोगों को होगी, न कि बाहर के लोगों को होगी। पटना में बैठ करके हो जाएगा, दिल्ली में बैठ कर हो जाएगा, होगा, ये बेहतर नहीं होगा, ठीक है। अब रिसोर्सेज में अलग अलग रिसोर्स हो जाएगा, देखो यहाँ पर अलग अलग रिसोर्सेज यहाँ पर तुम्हारा होगा, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, मिनरल रिसोर्सेज हो, ठीक है ना, लैंड रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, सोर्सेज हो, ठीक है ना, ये सारा यहाँ पर है, ठीक है। तो प्रॉब्लम भी उनके पास, रिसोर्सेज उनके पास, और जो टेक्निक जो होगा वहाँ करने का, उसके बारे में भी लोकल लेवल पर तकनीक, लोकल लेवल पे जो तरीका होगा काम करने का, ठीक है ना, ये बेहतर तरीके से वो बता सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो वल्नरेबल क्लास होता है, वंचित वर्ग होता है, या हम कह सकते हैं कि भाई जो योजनाओं का लाभ किसको मिलना चाहिए, अगर लिस्ट बनाना होगा कि इसमें से किसको ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, किसको ज्यादा लाभ देना चाहिए, तो अगर सिलेक्शन होगा, तो अगर हम लिस्टिंग करेंगे, है ना,
अगर सूची ही बनाना होगा किसी योजनाओं का लाभ का कि भाई कितना इनकम वाले के नीचे, कितना इनकम के नीचे वाले को हमें योजना का लाभ देना है, क्या इस गांव में किसको किसको योजनाओं का लाभ देना है, ठीक है ना, ये तैयार करने वाला कौन होना चाहिए? स्थानीय लोग होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना, दोनों को तुम एक समय के लिए सोच सकते हो कि भाई ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया है गया है डिसेंट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। पावर, प्लानिंग, प्रोस्पेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये सारे डिसेंट्रलाइज कर दिए गए, न कि कहीं एक जगह बैठ करके कोई प्लानिंग करेगा। मतलब अलग अलग पंचायत में अलग अलग पंचायत समितियां, पंचायत के ग्राम सभा योजनाओं का निर्माण करेगी और योजनाओं को देखेगी, सही तरीके से मॉनिटरिंग भी करेगी। उसके बाद उसका अप्रूवल होगा पंचायत समिति में, जिला परिषद भी उसको फाइनल ये करता है डिस्ट्रिक्ट में। पंचायत 3 स्टेज है, ठीक है ना, ये क्लियर है। तो कुछ पॉइंट है जो तुम लोग नोट कर लोगे।